हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और जो ये आज का पार्ट है वीडियो का, ये है पार्ट 6 उसी चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है एटॉमिक मॉडल्स। प्रीवियसली हमने देखा था इन द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। हमने इनकी डिस्कवरी एक एक करके स्टडी करी थी और आपको पता है यहाँ पे मैं कौन कौन से पार्टिकल्स लिखने वाली हूँ। सबसे पहले जो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी स्टडी करी थी दैट इज इलेक्ट्रॉन। फिर हमने स्टडी करा था प्रोटॉन और लास्ट में हमने स्टडी किया था न्यूट्रॉन। और साथ ही आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन है वो है न्यूट्रल, दैट इज इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ना ही ये नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। अब साइंटिस्ट को ये तो पता था कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये एटम में प्रेजेंट होते हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि जो इनकी प्लेसमेंट है एटम के अंदर वो कहाँ पे है। क्या वो सेंटर में प्रेजेंट है, क्या वो किसी एक कोने में प्रेजेंट है, क्या वो इसके आसपास में प्रेजेंट है। इनका जो प्लेसमेंट था उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। अब इनका जो अरेंजमेंट है दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो हमें कौन बताएगा, वो हमें बताते हैं दैट इज एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल जो है वो हमें आइडिया देते हैं रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की स्ट्रक्चर कैसा है एटम का, और साथ ही ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब का जो अरेंजमेंट है एटम के अंदर वो कैसा होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो बातें हैं ये हमें एटॉमिक मॉडल के थ्रू पता चलेंगी, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। एटॉमिक मॉडल 18th और 19th सेंचुरी में बहुत से साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट करे, उन्होंने बहुत सी थ्योरीज प्रपोज करी एक्सप्लेन करने के लिए किसको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। और जितनी भी उन्होंने मॉडल्स आगे प्रपोज करे, बहुत से मॉडल्स जो थे वो एक्सेप्ट हुए, बहुत से मॉडल्स थे जो वो रिजेक्ट हुए, क्योंकि हर मॉडल जो आता है, जो थ्योरी उन्होंने प्रपोज करी, उसकी कुछ खूबियां होती हैं और कुछ खामियां होती हैं। फिर इसके बाद हमने पहले भी देखा है डाल्टन थ्योरी में, इन चैप्टर नंबर 1 में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में, कि जो मैटर है वो क्या है, वो किससे बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इनडिवाइजिबल उन्होंने बोला था कि एटम्स को हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उन्होंने ये बात बोली थी, पर आगे चलकर इनकी जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई थी। उनके काफी ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा ही है कि एटम्स को तो हम सब डिवाइड कर सकते हैं और हमने हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी भी स्टडी करी है। फिर इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हमें क्या देखने को मिला कि जो एटम है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है और जो कि मेन कंस्टिट्यूएंट है हर एटम का, मेन इंटीग्रल पार्ट है किसी भी एटम का। तो हमने ये कब देखा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। और साथ ही इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी उसने ये भी प्रूफ करा कि जो पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको मिलकर के एटम बना हुआ है, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या एक्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। वही फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है एटम के। ये सब बातें हमें पता चली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में। अब हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज। इनकी डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट को इस चीज का आइडिया था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये जो एटम में जो प्रेजेंट होते हैं, ये आपस के जो चार्जेस होते हैं उनको बैलेंस करते हैं, मींस उसको न्यूट्रल कर देते हैं एटम को। और साइंटिस्ट को ये भी आइडिया था कि जो प्रोटॉन है वो क्या है, वो सेंटर में प्रेजेंट होता है एटम के, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं। हमने ये चीज स्टडी भी करी है स्टूडेंट्स। जो हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जब देखा था हमने एक्सपेरिमेंट कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, आपको याद होगा, आपको देखो यहाँ से याद आ जाएगा देखकर
कि जब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे फिल किया था इस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नॉकआउट हो गए थे और जो प्रोटॉन्स थे वो सिर्फ रह गए थे, और जिसको हमने कैनाल रेस का नाम दिया था। आपको यहाँ से बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि जो प्रोटॉन है वो सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके वो आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो चलिए, फिर इसके बाद ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे, इनका जो प्लेसमेंट है, कैसे ये जो है एटम के अंदर प्रेजेंट है, तो बहुत से मॉडल्स आए। इसमें सबसे पहला जो मॉडल आया वो था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। फिर ये मॉडल आया, इसकी भी कुछ डीमेरिट्स थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉडल आया, रुदरफोर्ड ने दिया रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। फिर इसकी भी कुछ खामियां थी। फिर हमारे पास थर्ड मॉडल आया, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। फिर लास्ट में उसके बाद हमारे पास आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ये जो सब मॉडल्स हैं, हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे, और जो आज है हम आज स्टडी करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। अब जो थॉमसन मॉडल है, आपको याद होगा स्टूडेंट, साइंटिस्ट जो थॉमसन है, इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। आपको याद है, जो कि सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है, और इन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू इसकी डिस्कवरी करी थी। तो चलिए अब हम देखते हैं इनका इन्होंने क्या इस मॉडल में पॉइंट्स रखे। तो जब हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई थी, तो उस टाइम पे हर कोई साइंटिस्ट आ रहा था और वो चाह रहे थे कि हम एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसका जो अरेंजमेंट है एटम में कैसा है, वो हम उसके रिगार्डिंग थ्योरीज को प्रपोज करें। तो इस चीज में सबसे पहले साइंटिस्ट जे जे थॉमसन सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज के लिए अपना मॉडल प्रपोज करा फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। साथ ही जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1897, उन्होंने उसके 1 ईयर बाद ही ये जो थ्योरी दी थी उन्होंने अपनी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए, वो उन्होंने वहां पे प्रपोज करी 1898 में। इन्होंने जो अपनी थ्योरी थी, जो इनका मॉडल था, उसको कंपेयर किया विद प्लम पुडिंग। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो कि जैसे ये केक है, केक का जैसे स्पॉन्ज होता है ना, बिल्कुल वैसा वैसा सही है। और इसके अंदर जो है, यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं, रेसिन लगी हुई है, प्लम्स आप इसको बोल सकते हो। तो उन्होंने इससे इसको कंपेयर करा। अब कैसे कंपेयर करा कि जो ये स्पॉन्ज है, ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज का रोल प्ले कर रहा है, और इस केक के अंदर जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पे, जैसे बादाम हो गए, किशमिश हो गई, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर यहाँ पे क्या है, एम्बेडेड हो रखे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हो रखे हैं यहाँ पे, और एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं और एटम की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, और हमारे पास एटम क्या आता है, न्यूट्रल। इन्होंने इसको इस चीज से कंपेयर करा। आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज के साथ कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, जो ये नट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये जो स्पॉन्ज है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही उन्होंने अपना जो मॉडल था उसको कंपेयर करा विथ वाटरमेलन। आप देख पा रहे हो, वाटरमेलन के साथ कंपेयर करा। इसमें उन्होंने क्या बोला कि जैसे वाटरमेलन में ये रेड पार्ट है, ये वाला आप देख पा रहे हो, ये जो रेड पार्ट होता है, वैसे ही एटम में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है यहाँ पे। और जो ये ब्लैक सीड्स हैं वाटरमेलन के, आप देख पा रहे हो वाटरमेलन के जो ब्लैक सीड्स हैं, सबने हमने वाटरमेलन खा रखा है, तो बच्चे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे कि जैसे इसके सीड्स एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर वाटरमेलन में, वैसे ही इन द सेम मैनर पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर एम्बेडेड हो रखे हैं, एग्जैक्ट मैनर में, सेम टू सेम। और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब हम देखते हैं इस मॉडल के इंपॉर्टेंट फीचर्स।
थॉमसन ने हमें मॉडल दिया, उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे है, वो जो पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है उसके ऊपर वो रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे। ये पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस पे रिवॉल्व कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने बोला कि जो एटम है वो किसका बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का बना हुआ है। और उस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, गड़े हुए हैं, एम्बेडेड है, फिक्स है उस पे। और साथ ही उन्होंने इसको कंपेयर करा अपने मॉडल को किस किस के साथ, वाटरमेलन के साथ, रेसिन पुडिंग के साथ, प्लम पुडिंग के साथ। तो वैसे ही इसके बहुत से नाम भी हो गए हैं। तो बच्चे अगर आपको एग्जाम में किसी भी नाम से आए तो आपने इसको यही वाला मॉडल अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। आप इसके नाम याद रखिएगा जी, इसके नाम है 1, 2, 3 और ये हमारा फोर्थ नेम। तो आप देख लीजिए किसी भी नाम से पेपर में आए तो आपने इसी को अटेम्प्ट करना है। अब इन्होंने जब वाटरमेलन से कंपेयर करा, उन्होंने कहा कि वाटरमेलन के जो सीड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो रेड पार्ट है वाटरमेलन का वो पॉजिटिवली चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इस मॉडल का था वो ये था कि जो मास है एटम का वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम पे, एक समान से वो अच्छे से फैल रखा है पूरे एटम पे। ये नहीं है कि एक जगह पे ही एटम का मास है, ऐसा नहीं है, पूरा यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है अच्छे से। और साथ ही उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हुआ, क्योंकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में इक्वल होने का मतलब कि वो आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं और एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देते हैं। फिर इसके बाद साइंटिस्ट थॉमसन ने जो अपना मॉडल प्रपोज करा था उसकी बहुत सी कुछ ड्रॉबैक्स आए। अब वो देखते हैं कि ये ड्रॉबैक्स क्या थी जिसकी वजह से इनका जो मॉडल था वो आगे जाके रिजेक्ट हुआ था। सबसे पहला जो इनका ड्रॉबैक था, उन्होंने जितनी भी बातें बताई अपने मॉडल के बारे में, अपनी थ्योरीज जो रखी उन्होंने, उसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया अपने एटॉमिक मॉडल का। और साथ ही उन्होंने जो रुदरफोर्ड साइंटिस्ट और भी साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स थे इस चीज के रिगार्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रिगार्डिंग, जो थॉमसन का था जो मॉडल, वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और उन्होंने स्टेबिलिटी जो थी एटम की, जो एटम के पास स्टेबिलिटी है, जो एटम अटेन करता है स्टेबिलिटी, उसको भी साइंटिस्ट थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में वो इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसे होल्ड कर रहा है, क्या फोर्स है इनके आपस के बीच में, किस चीज से ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे टिके हुए हैं। तो ये सब बातें उन्होंने नहीं बताई और साथ ही उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में भी नहीं बताया। इस थ्योरी जो भी उन्होंने दी थी ये वाली, इसमें उन्होंने न्यूक्लियस का टर्म यूज ही नहीं करा। तो इन सब की वजह से उनकी जो ये थ्योरी था, उनका जो ये मॉडल था, वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमें पॉइंट दिया था, जो उन्होंने प्रेडिक्शंस दी एटम के रिगार्डिंग कि जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। वो आज तक ये चीज एक्सेप्टेड है और जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में। क्योंकि इन्होंने जब मॉडल दिया था अपना साइंटिस्ट थॉमसन ने, तो इन्होंने जो भी बातें रखी उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। पर क्या चीज थी कि इन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट करा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा हो सकता है और ये बेसिक फाउंडेशन रहा फर्दर जितने भी साइंटिस्ट ने इसके रिगार्डिंग थ्योरीज और मॉडल्स दिए। क्योंकि देखो आप यहाँ देख पा रहे हो कि फर्दर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च एंड हेल्प अदर साइंटिस्ट टू अ सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन। तो इन्हीं की वजह से सारी जो थ्योरीज थी उनको बहुत अच्छा एक फाउंडेशन मिला। ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। हमने इसकी ड्रॉबैक्स देखी। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल स्टडी करेंगे। बच्चे, अगर आपको इस चीज के, इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। तब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आवर न्यू मॉडल। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।